become death, the destroyer of worlds. Now I become death, the destroyer of the world. अब मैं काल बन चुका हूँ, इस दुनिया को विनाश करने वाला। ये वाक्य थे श्री कृष्ण के, जब उन्होंने अर्जुन को उपदेश देते हुए और अपना विराट रूप दिखाते हुए ये बात कही थी। ये बात रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर ने एटॉमिक बम बनाने के सालों बाद एक इंटरव्यू में भी कही थी। अगर आप रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया का पहला एटॉमिक बम बनाने वाले ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो एटॉमिक बम बनाया था उसे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि सर रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर को संस्कृत इतनी अच्छे से आती थी जितनी अच्छी हमें और आपको भी शायद नहीं आती होगी। वो भगवत गीता से इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने भगवत गीता को ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए, यानी कि भगवत गीता को संस्कृत में समझने के लिए पूरी की पूरी उन्होंने संस्कृत ही सीख डाली। और उनका ये कहना था कि भगवत गीता ने उनकी पूरी जिंदगी बदल डाली। रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर भगवत गीता से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। जापान पर एटॉमिक बम गिरने के सालों बाद एक दिए हुए इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि मैंने कोई खुशी से ये एटॉमिक बम नहीं बनाए, अगर मैं नहीं बनाता तो हिटलर बना लेता और इसके परिणाम और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते थे। मैंने बस अपनी ड्यूटी पूरी की। जैसा कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम्हें भी अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, तुम्हें अपना कर्तव्य पूरा करना है, वैसे ही मैंने भी अपना कर्तव्य पूरा किया एटॉमिक बम बनाकर। अभी कुछ महीनों बाद 21 जुलाई 2023 को क्रिस्टोफर नॉलन की रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर के ऊपर एक मूवी आने वाली है। इस मूवी में दुनिया का पहला एटॉमिक बम कैसे बना इसकी पूरी कहानी बताई गई है, तो आप सब जरूर इस मूवी को देखिएगा। काफ़ी अच्छी मूवी है क्रिस्टोफर नॉलन की। मगर एक बात काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली है कि इतना बड़ा वैज्ञानिक अगर हमारे वेद पुराण और धर्म ग्रंथों को समझने के लिए संस्कृत पूरी की पूरी सीख लेता है, जो कि बिल्कुल कोई छोटी बात नहीं है। संस्कृत सीखना काफ़ी मुश्किल काम है, तो इसका मतलब कि हमारे वेद पुराणों में जरूर कुछ ऐसी राज की बातें छुपी है जो अभी तक हम लोग खोज नहीं पाए। ऐसे तो हमारे बहुत सारे जो वेद पुराण थे वो बख्तियार खिलजी ने बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी में जला दिए थे। मगर बहुत सारे हमारे पास अब भी ऐसे वेद पुराण हैं जिनमें बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ों का वर्णन है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आज जो हम लिथियम वाले बैटरी यूज़ करते हैं उसका वर्णन हमारे वेद पुराणों में 7000 साल पहले से है। आज बैटरी बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो पहले के समय में एक मटके के घड़े में रख करके सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके डीसी करंट जनरेट किया जाता था। दूसरी बात कि आप सबने किताबों में पढ़ा होगा कि दुनिया का सबसे पहला प्लेन राइट ब्रदर्स ने बनाया था, मगर ये बात भी कहीं ना कहीं गलत साबित होती है। और हम अपने वेद पुराणों की तरफ झांके तो क्योंकि 1895 में शिवकर बापूजी तलपरे ने दुनिया का पहला उड़ने वाला प्लेन बनाया था, जो कि राइट ब्रदर्स की प्लेन से भी काफ़ी ज़्यादा ऊंचा उड़ा था। इसके ऊपर बॉलीवुड वालों ने एक फिल्म भी बनाई थी हवाई ज़ादे, और ये फिल्म बॉलीवुड वालों ने बनाई थी, इसलिए इस फिल्म को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। एक इतने अच्छे साइंटिफिक फिल्म को बॉलीवुड वालों ने रोमांटिक तरीके से प्रेजेंट करके पूरा का पूरा सत्यानाश करके छोड़ दिया। इन्हें हॉलीवुड वालों से सीखना चाहिए कि द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, जो कि हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन डॉक्टर रामानुजन के ऊपर फिल्म बनी थी, वो हमारे बॉलीवुड वालों ने नहीं बनाई बल्कि हॉलीवुड वालों ने बना डाली। कितने सारे हमारे पास टैलेंटेड लोग थे जिनकी बायोग्राफीज अच्छी खासी बन सकती थी, मगर सबका सब बॉलीवुड वालों ने चौपट कर दिया। खैर वो टॉपिक मैं आपसे दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपसे बात करता हूं कि हमारे वेद पुराण, हमारे रामायण, हमारे महाभारत के ग्रंथ, हमारे उपनिषद, इनमें इतना ज़्यादा ज्ञान छुपा है। ये एक तरह से दुनिया को देखने का नज़रिया हमें दिखाते हैं, वो भी कोई धर्म के नज़र से नहीं बल्कि साइंटिफिक नज़र से, कि अगर आपको दुनिया को देखना है तो आप किसी भी धर्म का चश्मा उतार करके साइंटिफिक तरीके से दुनिया को देखो। ये चीज़ हमारे वेद पुराणों में अच्छी तरीके से बताई जाती है। अगर हम बात करें रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर की, तो वो दुनिया का पहला एटॉमिक बम बनाने के बाद खुश नहीं थे बल्कि काफ़ी दुखी थे, और वो तो डिप्रेशन में भी चले गए थे। उन्होंने जापान पर एटॉमिक बम गिरने के बाद ये बात भी कही थी। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग रो रहे थे और ज़्यादातर लोग चुप थे। Few people laughed, few people cried, most people were silent. अगर एक तरह से देखा जाए तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कि आखिर क्यों उन्होंने ऐसी खतरनाक चीज़ बना दी जो कि मानव जाति का विनाश कर सकती है। मगर उन्होंने कहा था कि मैंने पर्सनली किसी से बदला लेने के लिए ये चीज़ नहीं बनाई है, बल्कि मैंने अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए ये चीज़ बनाई है। अगर हम एटॉमिक बम और न्यूक्लियर बम की बात करें तो हमारे कई सारे वेद पुराणों में इसका उल्लेख भी मिलता है। इन एटॉमिक बम और न्यूक्लियर बम का उल्लेख हमारे वेद पुराणों में नारायण अस्त्र और ब्रह्मास्त्र के नाम से किया गया है, और महाभारत में ब्रह्मास्त्र का उल्लेख कुछ इस प्रकार से है कि पंछी पागलों की तरह चहक उठे,
तत्व ही अस्त व्यस्त लग रहे थे। सूरज आसमान में जगमगाता हुआ लग रहा था। धरती कांप उठी। इस अस्त्र की भयानक प्रचंड गर्मी से झुलस गया। हाथी आग की लपटों में घिर गए और हड़बड़ाहट में इधर उधर भागने लगे। एक विशाल क्षेत्र पर अन्य जानवर जमीन पर गिर गए और मर गए। कंपास के सभी बिंदुओं से ज्वाला के बाग निरंतर और प्रचंड रूप से बरसते रहे। और ताज्जुब की बात यह है कि जब जापान पर पहला एटॉमिक बम गिरा था तब भी ये सेम चीजें हुई थी। 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर सारी चीजें भाप बनकर उड़ गई थी। और ये तो बस एक चीज हुई, और ना जाने कितने सारे राज, कितनी सारी चीजें हमारे वेद पुराणों में अभी भी दफन है। हमारे वेद पुराणों में बहुत सारे ऐसे ऐसे तरीके हैं जिसे हम आज के साइंटिफिक दुनिया से रिलेट करके देख सकते हैं, मगर उसकी चर्चा मैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में करता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।